ये इशू नहीं है एक्चुअली। हम लोग यहाँ पे आज का जो कॉन्डोलेंस जो ऑर्गेनाइज़ किया है, एक पीसफुल रैली ऑर्गेनाइज़ किया है ना, ये अपना एक भाई है, एक कोच बुकर बोल के एक भाई है, एनआईटी सिलचर का है, उसको लेके हम लोग ने ये पीसफुल जो कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज़ किया है। तो कोच बुकर जो एनआईटी सिलचर का जो वहाँ का स्टूडेंट है, जो जिम खाना का जो स्टूडेंट मेंबर्स है, उनका तरफ से हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि वहाँ पे इंसिडेंट एक हुआ है। तो जिनका कारण हम मैसेज पढ़ा और जब पता चला है कि ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, ऐसा एक कोई स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट स्पेशली हम लोग का अरुणाचल का एक भाई है। और कोच बुकर आई थिंक ही इज़ फ्रॉम जीरो टाउन, एक अपातानी ट्राइब बॉय है, एंड ही हैव डन दिस फर्दर स्टेप्स। एक जगह में आके, एक पॉइंट में आके ऐसा स्टेप लेना पड़ गया। तो आज का जो ये हम लोग ने एक पीसफुल कैंडल मार्च ऑर्गेनाइज़ किया है, ये हम लोग एनआईटी एपी स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया है ना। यहाँ पे हम लोग बीटेक डिग्री जो भी जितना भी है, एमटेक डिग्री है और पीएचडी वगैरह है, और कुछ स्टाफ हम लोग मिल के ये चीज़ को, जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया था कि ताकि जो भाई को जो वहाँ पे जो वो चीज़ को जो दुर्घटना उसने घटा है, और वहाँ पे जो भी इशू वो फेस किया है, जो भी दुख दर्द तकलीफ वो फेस किया है, हम लोग को तो पता नहीं है अभी तक भी क्या हुआ है, लेकिन उसको कॉन्डोलेंस और उसको दुख को हम लोग शेयर करने के लिए ये पीसफुल रैली हम लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो मेंटल डिप्रेशन है, अक्सर स्टूडेंट को मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से कुछ ना कुछ एंगल से मिलता है, और ऐसे हादसा होते रहता है। तो ए बीइंग ए स्टूडेंट, आप लोग ऐसे एक करियर को चुनता है जहाँ में आप लोग डिप्रेशन और ये प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है। तो लगता है कि ऐसा कुछ मैकेनिज्म बनना चाहिए कि इस तरह का स्टूडेंट का ऊपर स्पेशली जा, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि जहाँ में मतलब एकेडमिक का तरफ से प्रेशर आता है, फिर स्टूडेंट उसको ये नहीं कर पाता, काउंसलिंग नहीं हो पाता। तो क्या ऐसा लगता है हर इंस्टीट्यूट में ऐसे कुछ होना चाहिए? हाँ, अब सही बोला। एक्चुअली ये चीज़ को ही लेके हम बोलना चाहते था कि जो एनआईटी का सिलचर का जो इंसिडेंट जो भाई के साथ हुआ है ना, वो अभी तक भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन अभी तक भी हुआ नहीं है। तो मतलब ट्रू इन्फॉर्मेशन तो इतना तो है कि बेचारा वो भाई जो डिप्रेशन में जाके, एंजाइटी में जाके ये स्टेप उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इतना तो श्योर है कि भाई का बात को लेके, भाई का अकेलापन को लेके कोई साथ नहीं दिया होगा, कोई किसी ने उसको कंसल्ट नहीं किया होगा, कोई किसी ने इसको दुख दर्द नहीं पूछा होगा, और वो किसी को शायद अप्रोच करने भी गया होगा। दैट मे बी द अथॉरिटी, दैट मे बी द इवन द स्टाफ, द फैकल्टी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको एक सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से उसने एक ये स्टेप उठाना पड़ गया। और बाकी रहा आपका जो बात का, आप जो बोल रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी कॉलेज में ऐसा एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट अपना एंजाइटी को दूर कर सके, अपना स्ट्रेस को दूर कर सके। तो ये सेम इंसिडेंट हम लोग के कॉलेज में भी पिछले बार हुआ था ना, आगे भी बताया था आप लोगों को कि यहाँ पिछले साल हम लोग का एक दोस्त, मेरा अपना दोस्त सिविल डिपार्टमेंट का था, चंदन कुमार दास, उन्होंने भी ऐसा एक स्टेप उठाया है। और उसका भी स्टेप उठाने का कारण हम लोग को अच्छा से पता नहीं क्या कि वो एक पूरा उसका फैमिली प्रॉब्लम से हुआ है ना, इसका एकेडमिक प्रेशर से हुआ है, लेकिन उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सके कि सही में क्या से हुआ है। लेकिन वो इंसिडेंट का बाद से हम लोग ने अथॉरिटी को अपना कंसर्न जताते हुए, अपना प्रेशराइज करने के बाद, तब जाके आज हम लोग के इंस्टीट्यूट में आज एक काउंसलर एक बिठाया है। तो हम लोग का कॉलेज में हर हफ्ता, हर वीक में एक काउंसलर आता है, और वो हर स्टूडेंट जो भी प्रॉब्लम फेस करता है, स्टूडेंट को कुछ भी इश्यू फेस करता है, तो वो पर्सनली आके उनके साथ बात कर सकता है, उनसे पूछ सकता है। और इसी चीज़ को हम जताते हुए, इसी चीज़ को आगे बढ़ता हुए हम चाहते हैं कि ये अरुणाचल में नहीं, ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द इंडिया, हर जगह में कहीं भी हो, अगर एक इंस्टीट्यूट में एक काउंसलिंग एक ऑफिस होना चाहिए ना, एक काउंसलिंग एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिसमें कोई भी स्टूडेंट कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कुछ भी इशू फेस कर रहा है, तो वो वहाँ पे मिलने जाने के लिए, वहाँ बात करने जाने के लिए वो अप्रोचेबल होना है, और वो अपने आप को कॉम्पिटेंट, अपने आप को फ्रीली फील करना है। तब जाके कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ऐसे इशू को जो हम लोग थोड़ा से कम कर सकते हैं इशू को लेके। आपको क्या लगता है जो लेट कोच बुकर जो ने स्टेप उठाया है कि बहुत दुख का बात है ये कि उसने ये सब कदम उठाया है, और आप अभी ने भी मेंशन किया है कि पिछले साल आपका कोई फ्रेंड ने भी ऐसा कोई स्टेप उठाया था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एकेडमिक का जो अथॉरिटीज वो लोग जो है, वो लोग क्या, जो आप लोग का जो स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम है उसको लोग डील नहीं करता, या फिर वो लोग रिस्पॉन्स ढंग से नहीं करते हैं? हाँ, ये है मतलब अभी हम लोग का कॉलेज का जो यहाँ का जो स्थिति को बताएगा, तो हम लोग को यहाँ पे अभी बहुत जो पहले का कंपेयर में अभी का स्थिति थोड़ा ठीक है ना। अभी एटलीस्ट टीचर से फैकल्टी लोग प्रेशराइज करने से भी समय आने पर हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं अपने आप को, और हम लोग को यहाँ का स्टूडेंट भी अपना मेंटलिटी स्टेबिलिटी अपना यहाँ का ठीक है, तो वो लोग अपना को एडजस्ट कर पाता है। लेकिन कोई जगह में ऐसे होता है कि
सही में जो इंचार्ज जो फैकल्टी होता है, जैसे कि डीन ऑफ एकेडमिक होता है, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स होता है, उनका जो व्यवहार स्टूडेंट के साथ में अच्छा नहीं होता है और वो स्टूडेंट के साथ में अच्छा से मतलब कन्वे नहीं करता है, बातचीत नहीं करता है ना, कम्युनिकेशन अच्छा से गैप होता है, उसका कारण स्टूडेंट लोग कभी कभी ऐसा स्टेप उठाता है। तो इसीलिए मेरा ये हम लोग की तरफ से ऐसे प्रोटेस्ट बोलेगा या फिर हम लोग की तरफ से ऐसे डिमांड हम लोग के हिसाब से बोलेगा कि हम लोग का अरुणाचल जो गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली ये चीज़ को बहुत ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे बीइंग एज ए स्टूडेंट हम लोग का भी एक लिमिट रहता है कि कोई भी अथॉरिटीज़ को हम लोग एक हाथ तक बात कर, एक हाथ तक बोल पाए ना। तो ऐसा सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ का जो हम लोग स्टेट का जितना भी सेक्रेटरीट में जितना भी हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का जितना भी डायरेक्टर से आप लोग एक स्टेप उठा के अगर कोई भी एक रेस्पेक्टेड पोस्ट में कोई भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो डीन ऑफ ऐसे हो, डीन ऑफ एकेडमिक हो, अगर सही में स्टूडेंट के साथ में कन्वेइंग अच्छा से नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा से नहीं हो रहा है, तो उनको आप लोग स्ट्रिक्टली करके आप लोग इसको टर्मिनेट कर देना है या फिर निकाल देना है। और ऐसा एक फैकल्टी, ऐसा एक टीचर को पोस्ट में वो उसी को देना है जो सही में स्टूडेंट के साथ कन्वे कर सके, सही में स्टूडेंट के साथ बात को समझ सके, चीज़ को बात कर पाए। ये एक चीज़ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हम अपील करना चाहेंगे। इन्वेस्टिगेशन अगर आप मांग करते हैं तो आप किस तरह इन्वेस्टिगेशन मांगेगा? इन्वेस्टिगेशन एनआईटी सिलचर का जो इन्फॉर्मेशन को हम जितना भी हम गेन किया है उसको हम बात करने से सबसे पहले वहाँ का जो आगे आप लोग को बताया जो इन्फॉर्मेशन है कि वो भाई जो कोच बुकर जो कॉलेज में आके सुसाइड किया है, तो वो 3rd ईयर का एक स्टूडेंट है, वहाँ के सुसाइड किया है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन का बात बोले तो वहाँ का अथॉरिटी और पुलिस डिपार्टमेंट जो मिल के मतलब चीज़ को सुलझाना ही नहीं चाह रहा है, और वहाँ का अथॉरिटी ऐसा हो गया कि मतलब खुद अथॉरिटी खुद आके स्टूडेंट के साथ में बातचीत नहीं करके पुलिस को भेज रहा है, पुलिस प्रशासन को भेज रहा है, और पुलिस प्रशासन आने के बाद तब जाके स्टूडेंट लोग माहौल गर्म हो गया और उनको मारपीट चालू कर दी, इवन फीमेल गर्ल्स को भी मारपीट चालू कर दिया। तो इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि असम का अपना एक स्टेट इन्वेस्टिगेशन सेल होता है असम का भी, तो वो एटलीस्ट ये चीज़ में जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि ये आज एक स्टूडेंट एक मरा है ना, कल को 2-3 और ऐसा एक केस आ सकता है। तो ऐसा एक केस नहीं होने के लिए, ऐसा एक स्थिति पैदा नहीं करने के लिए असम को जो भी इन्वेस्टिगेशन सेल है या फिर कोई भी एक जो प्रशासन जो डिपार्टमेंट है वो आके बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। साथ में इन्वेस्टिगेशन करते ही जो एनआईटी सिलचर का डायरेक्टर को भी बुलाना चाहिए, एनआईटी सिलचर का स्टूडेंट अफेयर्स को भी बुलाना चाहिए, एनआईटी सिलचर का डीन ऑफ एकेडमिक को बुलाना चाहिए। इन सभी को बुला के एक कमेटी गठन करके, एक कमेटी बिता के अच्छा से एक प्रोसीडिंग निकाल के कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था, और अगर सही में अगर पाया जाता है कि स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं जाके एंजाइटी में, स्ट्रेस में आके, एकेडमिक प्रेशर में अगर आके ऐसे कुछ स्टेप उठाया बोलने से, तब हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो मिनिस्ट्री लेवल में भी जाके स्टूडेंट का एकेडमिक प्रेशर को, एकेडमिक तनाव को दूर करने के लिए उनका जो भी एकेडमिक कैलेंडर होता है ना, स्टूडेंट से कंसर्न लेके ही उसको बनाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट का ऐसा स्टेप जो है ना एकेडमिक कैलेंडर से बहुत जुड़ा रहता है। एकेडमिक कैलेंडर में स्पेशली हम लोग इंजीनियरिंग जो ब्रांच का होता है, इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट का होता है, हम लोग का जो एकेडमिक जो कैलेंडर होता है बहुत लंबा होता है, और हर दिन में हम लोग का कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होता रहता है। तो हम चाहते हैं कि एकेडमिक कैलेंडर हम लोग को जो कॉलेज के एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर में, और जितना भी एकेडमिक जो पढ़ाई का चीज़ को लेके सब्जेक्ट में, उसमें रिफॉर्मेशन होना चाहिए, उसमें कुछ कमियां होना चाहिए। तो अगर इन्वेस्टिगेट अगर फेयरली नहीं होता है तो, या फिर जो इन्वेस्टिगेट अभी जो आपने कहा है कि जो पुलिस और वो लोग जो ये बहुत रुकावट डाल रहा है, अगर ऐसे ही चलते रहा तो आप लोग का ये एनआईटी जोते का साइड से फर्दर स्टेप क्या रहेगा? आज तो आप लोग ने कॉन्डोलेंस करके कैंडल लाइट मार्च कर दिया है, रोल ऑफ द अरुणाचल गवर्नमेंट का भी क्या रहेगा? नहीं, अब ये चीज़ तो सही बोला। ये अभी मेरा तरफ से तो हम बीइंग ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा मेरी तरफ से ऐसा एक सोच है कि अभी आज तो हम लोग ने दुख से हम लोग जो चीज़ को महसूस करके हम लोग ने ये प्रोग्राम को उठाया है, कॉन्डोलेंस जो कैंडल मार्च को उठाया है, तो ऑब्वियसली इतना तो सर्टेन नहीं है कि गवर्नमेंट ये स्टेप को तो आगे तक सही में कुछ कर भी देगा होगा। ये बिल्कुल सही बोला आपने। और हम जहाँ तक एनआईटी सिलचर का जानकारी है, वो लोग आज सुबह से लेकर अभी तक हंगर स्ट्राइक में चल रहा है और उनका जारी है अभी तक। हम लोग का बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ एनआईटी और बीइंग ए स्टूडेंट, हम लोग का सपोर्ट हमेशा रहेगा उनका साथ में और हमेशा चलते रहेगा। अगर कल को वहाँ का अगर एनआईटी सिलचर में जो वहाँ का जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन है, वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन सेल है, कुछ एक फ्रूटफुल डिसीजन नहीं ला पाया है, तो हम लोग भी अपना हिसाब से कुछ स्टेप उठाएगा, जो कि हम लोग भी चाहे तो उनका ऊपर में हम लोग भी हंगर स्ट्राइक ज्वाइन कर देगा, अगर वो उनका ऊपर में जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो सही से नहीं होने से। और दूसरा बात ये है कि हम लोग का तरफ से अभी हम लोग कल जब बात किया था उनका मेंबर्स से, हम लोग ने ऑलरेडी बोला है कि बीइंग एन स्टूडेंट कंसर्न, बीइंग ए स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, हम लोग भी एनआईटी एपी स्टूडेंट कम्युनिटी से एक कंप्लेन हम लोग देगा टू द डायरेक्टर ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन सेक्रेटरीट और पॉसिबली टू द स्टेट गवर्नमेंट और सीएम,
कि हम लोग इसमें ये मेंशन करेगा कि बीइंग एन लीडर ऑफ द स्टेट ना, आप लोग एक स्टेट का एक कंसर्न लीडर होने का नाते वहाँ जो NIT सिलचर में जो इंसिडेंट हुआ है, आप प्लीज़ वो इशू को उठाइए, वो इशू को प्लीज़ देखिए जाकिए, क्योंकि आगे हम बताए ये इशू फिर से हो सकता है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो CM स्पेशली उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसको। तो ऑब्वियसली विल कंप्लेन 2 to 3 कंप्लेन लेटर्स टू फर्दर अथॉरिटीज़। ओके, आपने अभी बोला है कि आप लोग फिर आगे फर्दर आप लोग भी साथ देगा। तो जो लेट जो कोच बुकर का जो फैमिली मेंबर है उनको आपका साइड से या NIT जोते का साइड से कुछ मैसेज है? लेट कोच बुकर ना, उसका पेरेंट्स से एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उसका माँ का भी देहांत हो गया था। तो आज सुबह हमने उसका पिताजी को भी फ़ोन में बात करने के लिए किया था, लेकिन फ़ोन नहीं गया भी नहीं है, और अलग नंबर मांगा है तो वो लोग भी दे नहीं पाया। तो पिताजी से बात तो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और एक टोकन ऑफ लव का मैसेज ये है कि अब बीइंग ए पेरेंट्स हम लोग भी समझते हैं ना, स्टूडेंट लोग हम लोग कितना तकलीफ से गुजर के जाता है। तो और इतना भी मालूम है कि कोई अपना खोने से भी बहुत दर्द होता है, और खुद भी मतलब दुनिया में नहीं रहने का बराबर हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए ना, आप स्ट्रॉन्ग रहिए। आप स्ट्रॉन्ग इसलिए रहिए कि ऐसा नहीं है कि आपका बेटा वो चला गया, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भी आपका ही बेटा है ना, हम लोग भी वो हिसाब से आपका बेटा के ऊपर में जो भी चीज़ गुजरा है हम लोग उसको ही हम लोग संभालते हुए, उसी को देखते हुए हम लोग फर्दर जितना भी स्टूडेंट्स है वो लोग के ऊपर में हम लोग अच्छा से नज़र रख देगा। स्पेशली हम लोग NIT का स्टूडेंट्स में हम लोग ऐसा कदम फ्यूचर में आने नहीं देगा। और आपका परिवार में जो भी चीज़ हुआ है हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी शांति से बनाए रहे ना। कुछ भी अगर हम लोग की तरफ से मदद चाहता है तो हम लोग को प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए।